हन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। हाँ जय दंडवत जय जय। द्वितीय स्कंद चल रहा है जय। द्वितीय स्कंद में प्रकरण 3 मनन विमर्श वाला में अध्याय 7 चलेगा। 7वें अध्याय में अंतर्यामी के अवतारों की कथा चल रही है। तो अभी तक 30 श्लोक पूरे हो चुके हैं। 31वां श्लोक चलेगा आज से। तो 31वां श्लोक पेज संख्या 305। इससे पहले 30वां श्लोक हो चुका है, तो एक बार 30वें श्लोक का वार्तालाप वापस कर देता हूँ। तो 30वें श्लोक में आया था कि श्री यशोदा श्री कृष्ण की माता श्री कृष्ण को बांधने के लिए जो और जितने जितने बंधन लेती जाती थी वे उतने उतने ही पुत्र के श्री अंग में पूरे नहीं होते थे, कुछ कम हो जाते थे, अतएव बांधना पूरा होता भी नहीं था। और जिस समय श्री कृष्ण ने जमाई ली उस समय उनके मुखारविंद में जगदवती सब लोगों को देखकर श्री यशोदा पहले तो कुछ अचरज में आई, पर पीछे सब कुछ समझ गई। यहाँ तक का 30वां अध्याय 30वां श्लोक संपन्न हो चुका था। अब श्लोक 31वां चलेगा जो पेज संख्या 305। 31वां श्लोक का आभासार्थ इस तरह उल्लास धर्म का निरूपण करके अब भ्रू का निरूपण करते हैं। भ्रू शब्द से भगवत फल लिया जाता है, क्योंकि भगवान का भ्रू चलन ब्रह्मलोक है ऐसा वाक्य है, और यह फल दुख अभाव पूर्वक सुख रूप है। दुख अभाव पूर्वक सुख रूप है, और दुख की परम अवधि नरक पीड़ा आदि है, और सुख की परम सीमा वैकुंठ प्राप्ति है। ये दोनों फल श्री कृष्ण ने साधन रहित गोप आदि को दिए। इस विचार से श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, और यह सिद्ध है दोनों फल दान किए तो कहते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण ब्रह्म होने के लिए वापस उनको बता रहे हैं कि किस तरह से वो पूर्ण ब्रह्म है। तो यहाँ पर ब्रू शब्द से भगवत फल लिया गया है। जो ब्रू शब्द कल भी आया था कि उति लीला ब्रू तत्व धर्म है। जैसे जैसे भगवत वासना होती है वैसे वैसे ब्रू भवों का चालान होता है। यह अपन आगे पढ़ अध्ययन कर चुके हैं। तो अब श्लोक नंदम चे मोक्षति भयाद वरुणस्य पासाद गोपान विलुषे पिहितान मय सुनान च अहन्यान प्रेत्य निशेषयनाम अतिश्रमेण लोके विकुंठ मुपनेशति गोकुलम स्वम। श्लोकार्थ वरुण के पास रूप भय से तथा सर्प से नंद को छुड़ा देंगे, और मयासुर के पुत्र ने जिन गोपों को बड़े गड्ढे में कैद कर लिया था उन्हें भी श्री कृष्ण ने ही छुड़ाए। और यही श्री कृष्ण भगवान दिन में खूब गोचरण आदि करके और अति श्रम से थक कर रात्रि को सोते हुए अपने गोकुल को वैकुंठ लोक में पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर श्लोकार्थ बता रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने वरुण को सर्प से वरुण के पास से और सर्प से नंद बाबा को छुड़ाया था, और मैं दानव से उन सारे गोपों की रक्षा किस प्रकार से की। तो आगे सर्प रूप भय से एक बार
और वरुण के पास से दूसरी बार। यहाँ 2 बार नंद बाबा को किस प्रकार से उन्होंने मुक्त किया तो ये बता रहे कि एक बार तो सर्प के भय से और दूसरी बार वरुण के पास से। दोनों जगह श्री कृष्ण ने ही नंद गोप को बचाया। श्री नंदराज भगवत धर्म को छोड़कर देवी के मेले में देवी की पूजा करने गए। यह अन्य धर्माश्रय श्री कृष्ण को पसंद न आया। तब वहां अकस्मात अजगर उन्हें निगलने लगा। तब गोप बालकों ने छुड़ाने का प्रयत्न भी किया पर कुछ हुआ नहीं। तब भगवान ने अपने चरण को छुआकर उसकी मुक्ति की। इसी तरह भगवत धर्म को छोड़कर श्री नंद एकादशी व्रत विधि करते थे। द्वादशी को पारणा का समय अत्यल्प रह जाने से रात्रि में ही श्री यमुना स्नान करने गए। आवाज नहीं आ रही। श्री कृष्ण ने उन्हें बचाया। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अन्य धर्म आश्रय श्री कृष्ण को पसंद नहीं। जो प्रभु को अनन्यता अति प्रिय है और अनन्यता को छोड़ करके अन्य धर्मों का आश्रय करेंगे तो फिर भगवान को वो प्रिय नहीं है। इसलिए यह कह रहे हैं कि उन अन्य आश्रय को छुड़ाने के लिए ही भगवान ने ये सारी लीला की, ताकि गोप नंद बाबा और गोपजनों का अन्य आश्रय छूट जाए। आगे कह रहे हैं कि इससे ये स्पष्ट होता है कि भगवत आश्रय के लिए अन्य शास्त्रोक्त धर्म स्वधर्म नहीं है, किंतु भगवत धर्म ही स्वधर्म है। यहाँ पर कह रहे हैं कि अन्य जो भगवत आश्रित व्यक्ति हैं, जो भगवत आश्रित व्यक्ति हैं उनके लिए और शास्त्रोक्त जितने भी धर्म है वो स्वधर्म नहीं है और भगवत धर्म ही उनके लिए एकमात्र स्वधर्म है। तो भगवत धर्म से मतलब वो की सेवा करना है महाराज। इसलिए श्री कृष्ण भगवान आत्मा प्रब्रह्म कहे जाते हैं और वह प्रब्रह्म है, ये भी निर्विवाद है। यहाँ पर कह रहे कि इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण ही परब्रह्म कहे जाते हैं और परब्रह्म होने के कारण शास्त्रों में भी उन्हें निर्विवाद परब्रह्म ही माना है। नंदम चे, ये चे कार इसलिए कहा है कि यशोदा का उद्धार करके नंद का भी उद्धार करेंगे अथवा नंद का ही 2 बार उद्धार करेंगे। इसलिए वरुण के पास से जो भय प्राप्त हुआ उससे बचावेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि चेकार नंदम चे से मतलब चेकार का मतलब होता है 2 बार उद्धार करना, या तो नंद बाबा और यशोदा जी का या दोनों बार ही नंद बाबा का उद्धार किया और उन्हें वरुण के पास से और भय से अजगर के भय से बचाएंगे। अपने अन्य आश्रित और गोपादिक की रक्षा करेंगे। यह कहते हैं कि जो भी उनके आश्रित हैं गोपादि उन सबकी रक्षा प्रभु ही करेंगे। गोपान मैं का पुत्र योमासुर गोप रूप धारण करके आया था और जो गोप खेल में मेंढा बनकर उसके दाव में आते जाते थे उन्हें दूर की गुफा में ले जाकर कैद कर देता था। यहाँ पर समझा रहे कि मैं दानव का जो पुत्र था योमासुर, वो योमासुर असुर था जो गोप मेंढा का रूप लेकर आया था और उन्हें धीरे धीरे एक एक गोपों को गुफा में ले जाकर कैद कर रहा था, जाकर कैद कर देता था और दरवाजे पर आड़ी शिला लगा देता था और दरवाजा बंद कर देता था पत्थर से। इस गुफा में पाताल में जाने के बड़े बड़े गड्ढे थे अथवा बड़े बड़े सर्प आदि जंतु ही उन्हें पाताल में ले जावे। इस आशय से बिल पद दिया है। तो गुफा ऐसी थी जैसे बिल की तरह, जो उन्हें पाताल में ले जाने के लिए बड़े बड़े गड्ढे थे, ऐसी गहरी गुफा मानी गई है। पद दिया है। दूसरा से इसलिए दिया है कि उस योमासुर ने ब्रज में और भी कहीं उपद्रव किए। वो जो योमासुर असुर था उसने ब्रज में गोपों के साथ और भी अनेक उपद्रव किए। उन सब ने सबसे श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा की। इस तरह दुख अभाव का निरूपण करके
अब परम सुख का वर्णन करते हैं, परम सुख का वर्णन करते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि जो दो प्रकार के दुख पहले भी आए थे कि दुख का मूल कारण आगे इस तरह दुख का अभाव निरूपण करके अब परम सुख का वर्णन करते हैं। अहिन आप्रतम इत्यादि जिस दिन दिन में अपने लौकिक व्यवहार में घुसे हुए और रात्रि में खूब श्रम से थक कर गाढ़ी निद्रा में मग्न रहने वाले, अर्थात इस तरह दिन रात में अपने उद्धार के लिए या परलोक के लिए कुछ भी साधन न करने वाले गोकुल को खास अपने बैकुंठ में अति समीप बनाकर ले जाएंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो दिन में तो खूब गोचरण करते हैं और रात में थक करके सो जाते हैं और अपने उद्धार के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, तो उन गोपों का उद्धार के लिए बैकुंठ में ले जाएंगे। वो कार्य प्रभु श्री कृष्ण ही करेंगे। तो अपने पास में ही माया यवनिका पर्दा को दूर कर वहीं के वहीं बैकुंठ में ले गए। यह चरित्र न योग बल का है, न माया का है, न काल शक्ति का है और न ही चिंतामणि आदि का है, किंतु साक्षात परब्रह्म की ही लीला है। बैकुंठ पहुंचने में हेतु स्वयं है, अर्थात गोकुल को भगवान ने अपना करके स्वीकार किया, इसलिए अन्य साधनों की अपेक्षा ही नहीं की। वहां पूर्वार्ध में सदरूप सधर्म रूपा भ्रू का निरूपण है और श्लोक के उत्तरार्ध में उति रूपा भ्रू का निरूपण किया है। तो ये नीचे की लाइन तो मेरे भी समझ में नहीं आई है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि बैकुंठ भगवान का उन जो निषादन गोप भक्त गोप थे ब्रजवासी गोकुल, उनको अति प्रिय होने के कारण उन सब निषादन गोपों का भगवान ने बैकुंठ में पहुंचाया बिना साधन के। तो यहाँ पर जो 31वां श्लोक पूर्ण होता है। हाँ जी जी, धन्यवाद प्रणाम। जी जी, कल का जो एक श्लोक था उसमें एक प्रश्न था। 304 में पेज में नीचे से 10वीं लाइन है कि अतएव भगवान की लीलाओं में उनके भी कार्य मालूम होते रहने चाहिए और खास पुरुषोत्तम के भी। निस्साधनों का अपना प्रेम देना यह खास पूर्ण पुरुषोत्तम का कार्य है, यह कार्य अन्य शक्य नहीं है। तो अन्य शक्य नहीं है मतलब जैसे ये जो चार ठाकुर जी के व्यू कहे उसके रेफरेंस में समझना कि व्रज के सिवाय अन्य नहीं है। कल जिनका श्लोक था वो कहें इस विषय में। यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि जो चार यु बताए हैं उन यु में चारों युग के तो अलग अलग कार्य है, लेकिन जो पूर्ण पुरुषोत्तम के हैं वो अलग बताए थे। तो मैं ये मान रहा हूँ कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम वाले ही हैं। और फिर समझना, क्योंकि इसमें क्या है, फिर लास्ट लाइन देखते हैं ना 30वीं, तो सब जो व्यू के कार्य दिखाए और फिर ऐसा कहा कि इन सब लीलाओं से आप निस्साधन व्रज को प्रेम भक्ति का दान करते हैं, यह सर्वोत्तम श्री पुरुषोत्तम का कार्य स्पष्ट ही है। तो व्यू का कार्य भी अल्टीमेटली मतलब ठाकुर जी प्रेम भक्ति का दान करते, इसलिए पुरुषोत्तम का कार्य स्पष्ट कहा। तो इसलिए मुझे ये शंका हुई कि ये दोनों को कैसे समझे। यहाँ तो यही तात्पर्य लग रहा है कि अन्य शक्य नहीं का मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम से अन्य शक्य नहीं, ऐसा इसका तात्पर्य। अच्छा जी जी, तो उसमें अन्य में व्यू नहीं ले हम, खाली दूसरे सब देवी देवता ऐसा ले। नहीं नहीं, व्यू व्यू भी ले लो ना, अकेले व्यू से नहीं हो सकता है। व्यू विशिष्ट पुरुषोत्तम तो होते ही हैं। अच्छा हाँ जी, तो इस तरह से जो ये सब लीला की है, पीछे जो दिखाया वो व्यू विशिष्ट पुरुषोत्तम है, इसलिए शक्य हुआ है ऐसा। हाँ जी, अच्छी तरह से प्रणाम जी। जी प्रणाम जी जी। जी जी, ये कल का जो था ना उसमें वो 30वीं वो ऊपर से
पेज 305 पर ऊपर से 5वीं लाइन है, 5वीं या 6ठी लाइन है कि मन की शंका, और उसके बाद दूजना प्रभृति शंकर शंका कार्य। तो ये दूजना यानी क्या जी? वो शब्द नहीं मालूम पड़ा। करो समाधान। मन की शंका, मन में कोई भय होना, और भय होना, डर होना, कंपन होना, ऐसी जब हो जाते हैं, डर भय पैदा हो जाता है, तो वो उसका निवारण संकर्षण योग के द्वारा होता है। तो दूजना का मतलब होता है कंपन से आ रहा है। नहीं, यहाँ पे दूजना नहीं है, ये दूजना लिखा है। वो वही है जी? गुजराती में ध्रुव होता है, हिंदी में रेफ नहीं होता। अच्छा अच्छा, ओके जी जी। तो जैसे यहाँ पे ये जो श्लोक था उसमें वो उन्होंने बताया ना कि वो लास्ट लाइन थी कि वो वहाँ पूर्वार्ध में सब धर्म रूपा भ्रू का निरूपण है, और श्लोक के उत्तरार्ध में उति रूपा भ्रू का निरूपण किया गया है। तो वो स्पष्ट नहीं हुआ दीजिए। ये उतनी मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है, समाधान करें। ये पुरुषोत्तम जी का जो प्रकाश है उसमें आपने ये कहा है पूर्वार्धे सद्धर्म रूपा उत्तरार्धे उति रूपा च भ्रू निरूपिता ज्ञेया। तो श्लोक का जो उत्तरार्ध है अन्यावृतम निशिशयानमतिष्प्रमेण लोके विकुंठम उपनिश्यति गोकुलम स्वम, ये उत्तरार्ध है इसका। तो उसमें उति रूपा च भ्रू निरूपिता, कर्म वासना हो गया ना। ये उन्होंने उन लोगों को इच्छा हुई कि ये इतने सब पराक्रम करने वाला बालक दिख रहा है, हमारे गोकुल में पैदा हुआ, पर ऐसे सब काम गोप बालक से हो पाना संभव नहीं है। तो ये कोई अलौकिक पुरुष है, वो कहाँ से आया होगा, उसका लोक कैसा होगा, ऐसी सब बातचीतें कर रहे थे। ठाकुर जी ने उनको वैकुंठ में का दर्शन कराया। तो ये वासनाजन्य हुआ। यह दंडित प्राण श्लोक ये 31 जो खलास हो रहा है उसके अंदर आ रहा है 5वीं लाइन नीचे से, यह चरित्र न योग बल का है, न माया का है, न काल शक्ति का है, न चिंतामणि आदि का है। चिंतामणि से क्या लेना चाहिए? ऐसी कोई मणि कल्प वृक्ष या कामधेनु के समान कि जिसके सामने इच्छा प्रकट करने पर वो इच्छा पूर्ण हो जाती है, जैसे अल्लादीन का चिराग। हाँ जी जी, आया समझ लीजिए। दंडित प्रणाम। प्रणाम। जैसे ये इसके श्लोक के आवासार्थ में ये जो आया है कि दुख की अवधि परम अवधि नरक पीड़ा है आदि, और सुख की परम अवधि वैकुंठ प्राप्ति है, ये दोनों। आपकी आवाज कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं? हाँ जय जय, अब आ रही है आवाज? कट के आती। अब आ रही है जय जय? हाँ बोलें, थोड़ा तो पता चले, समझ में आएगा तो उत्तर देंगे। ये जी जी जी, ये 31वें श्लोक के इसके आवासार्थ में ये दुख की परम अवधि नरक पीड़ा आदि है, और सुख की परम सीमा वैकुंठ प्राप्ति है। ये दोनों फल श्री कृष्ण ने साधन रहित गोप आदि को दिए। तो जैसे नरक की पीड़ा दी, ऐसे इसको कैसे समझे? करें समान।
यहाँ समझा रहे कि दुख की परम अवधि नरक पीड़ा मानी गई। जो दुख आता है तो उसकी जो परम अवधि वो तो वही नरक पीड़ा ही मानी गई ना। और सुख है, अगर सुख की है तो फिर सुख को वैकुंठ माना गया है। आवाज आ रही? हाँ आ रही है, पर ये गोपादी को कैसे दिए, मतलब नरक की पीड़ा कैसे दी, ये समझ नहीं पड़ रहा। दंडवत प्रणाम दीजिए। मतलब आपका जो यहाँ पर जो प्रश्न आ रहा है ना कि दुख की परम अवधि नरक पीड़ा है, तो एक तो सबसे पहले ये कि जो दुख में दुख, अगर सबसे दुख की एक लास्ट लाइन क्या हो सकती है कि नरक की पीड़ा से ज्यादा तो कोई दुख हो नहीं सकता है। वो दुख का अत्यधिक अवस्था दुख की प्राप्त हो तो वो नरक पीड़ा होगी, और सुख की अत्यधिक जो टॉप की अवस्था है वो वैकुंठ की प्राप्ति है। तो कभी भी जीव को फल कब होगा, जब दुख का अभाव हो और सुख की प्राप्ति हो। तो प्रभु ने वो फल दिया, यानी दुख का अभाव कराया, यानी कि उनको नरक पीड़ा वगैरह के जो दुख था उसमें से छुड़ाया। जैसे अपन ने देखा कि नंद बाबा ने अन्याश्रय किए, वो अन्य धर्मों का भी गोप बालकों ने पालन किया। तो वहां पर जो प्रभु आश्रित है उसके लिए वहां एक तरह से स्वधर्म का आचरण न करने पर वो नरक समान की अवस्था प्राप्त हो सकती है। अगर वो स्वधर्म का पालन न करे तो प्रभु ने उसमें से भी उनको बाहर निकाला, यानी कि दुख का अभाव किया, वो फल है। उन्होंने उनको नरक नहीं प्राप्त कराया, उनको नरक का जो नरक रूपी जो दुख हो सकता था उसमें से प्रभु ने छुड़ाया और सुख की प्राप्ति, यानी कि जैसे अपन ने श्लोक के उत्तरार्ध में देखा कि प्रभु ने उनको वैकुंठ का गमन कराया, वैकुंठ में लेके गए, तो वैकुंठ रूपी फल भी हुआ। वो दोनों मिले तो उनकी फल की पूर्णता हुई, ऐसा आशय लग रहा है। जी हाँ जी, हो गया समाधान जी, बहुत सुंदर। एक मिनट, इसमें मुझे थोड़ा ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो सुख की परम सीमा वैकुंठ प्राप्ति वो जो दिखाया, लेकिन वैकुंठ प्राप्ति वो यानी परमानेंट तो नहीं थी ना, वो तो वहां पे लेके गए यानी उनको उसके दर्शन कराए शायद, मुझे ऐसा याद है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा याद है कि वहां पे दर्शन करा के वैकुंठ धाम कैसा है वो दिखाया। तो फिर वो तो थोड़ी परम सुख ऐसे मान सकते हैं वो, तो फिर उसको कैसे लेंगे फिर हम? मुझे इसमें ऐसा आशय यहाँ लगता है, क्योंकि जो वैकुंठ बताया ना, तो वैकुंठ में जैसे अपन विचार करते हैं कि जहाँ कोई कुंठा ना हो उस स्थान पे उसी की प्राप्ति हो सकती है, उसी को जाना हो सकता है जो मतलब जिसमें कोई भी प्रकार की कुंठाएं नहीं रही हो, तो ही वो उसका अनुभव भी कर सकता है। तो प्रभु ने उनको वो अनुभव करा दिया वो फल का, वो वापस भूतल पे हैं, उससे अब कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको वो फल प्राप्ति जो वैकुंठ रूपा फल प्राप्ति है, क्यों इससे प्रभु ने बताया कि वहां के अधिकारी हैं वो जीव। जब भी उनकी भूतल पे प्रभु के साथ की जो सब लीला चल रही है वो जब पूर्ण होगी, तो वापस से सब गोप बालक प्रभु के साथ वापस अपने ही वैकुंठ में प्रभु के साथ रहेंगे। उससे यह सब निश्चय हो रहा है, इस आशय से वो फल रूपा बन रहा है। वो ऐसे लेना चाहिए, क्योंकि वो तो वापिस आ गए ना भूतल पे, फिर तो ऐसे ही मनुष्य का जीवन ही वो तो उस वक्त तो जी रहे थे, फिर वो एश्योरेंस वो गारंटी दे दी ऐसे। हाँ जिनको जीते जी धन्यवाद। प्राप्त हो गया उनको मृत्यु के बाद तो वो मिलना ही मिलना है ना, इसका तो कोई संशय है ही नहीं। जी वृद्ध भक्तों को वैकुंठ प्राप्त नहीं हुआ ऐसा आप कहना चाहते हो? नहीं नहीं, उस वक्त से वो कंटिन्यू नहीं रहा था ना, वो परम जो सुख था वो जो बताया ना, तो मैं सोच रहा था कि फिर बाद में तो ब्रेक हो गई ना वो बीच में, ऐसा है। तो तो उससे वो मिल ज्यादा तो गया और प्रभु के फल मिल साथ गया। मिला। हाँ 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 हाँ, भूतल पे उससे भी ज्यादा मिल। जी जी जी, आया सही।
मुझे धन्यवाद प्रणाम दे। हाँ, यहाँ जो वैकुंठ की बात आ रही है, वैकुंठ की दर्शन तो ठाकुर जी ने अपनी इच्छा से कराए, और जब इच्छा से कराए तो वापस लेकर भी आए, लेकर भी आए। लेकिन वहाँ राज के प्रकरण में महाप्रभु जी वहाँ पे आज्ञा कर, शायद पहली कारिका है, ब्रह्मानंद समुत्थाय भजनानंद योजनी, तो वहाँ ब्रह्मानंद में से निकाल कर भजनानंद में योजित करने के लिए, तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि ठाकुर जी ने भजनानंद में माने भजनानंद की प्राप्ति कराने के लिए कि भजनानंद में पहुंच के वापस वैकुंठ की याद ना आए, इसलिए शायद माने ऐसा कहना चाह रहा हूँ महाप्रभु जी, इसलिए उन्होंने वैकुंठ के दर्शन कराए और इसीलिए उन्हें वापस लेकर आए। ऋतु की बात चली है तो ये बात याद आ गई, तो शायद ऐसा प्रयोजन रहा हो ठाकुर जी का। और वो पाप पुण्य वाली बात आई थी तो वो नंदास जी के राज पंचाध्याय में आवे कि उनको एक क्षण में इतना गहरा दुख दे दिया कि उनके सारे पाप थे वो नष्ट हो गए, और एक ठाकुर जी का जो स्वरूप ध्यान किया उसमें उनके जो भी पुण्य थे वो सारे नष्ट हो गए। तो पाप पुण्य के नष्ट होने के बाद ही भजनानंद की प्राप्ति हुई, ऐसा कुछ आशय में वहां पे हो, तब तक वो भजनानंद को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये समझना, यहाँ ये मैंने याद आई बात, तो इसका प्रयोजन ऐसा महाप्रभु जी ने बतलाया उसे। तो यहाँ जो वैकुंठ की जो दर्शन कराए उसमें शायद ऐसा आशय रहा हो। हाँ, पर दुख देना वो फल है, यानी दुखानुभूति और सुखानुभूति, वो परम दुख की अनुभूति और परम सुख की अनुभूति, उसे फल कहा गया हो तब तो ये अर्थ आप जो कह रहे हो वो लिया जा सकता है, पर दुखा भाव फल है, परम दुख का अनुभव फल है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है यहाँ। इसलिए जो अभी देवेश ने जो कहा वही इसका मतलब समझना चाहिए। हाँ जी, धन्यवाद। आगे जिनका क्रम हो। मेरा 31 तक था, अब देखा इनका चलेगा। दंडवत जी। अब आगे श्लोक 32 का आभासार्थ। इस तरह भ्रू का निरूपण करके अब भंग का उसकी चंचलता का निरूपण करते हैं। गोपेर्मखे प्रतिहते ब्रज विप्लवाय देवेभिवर्षति पशून कृपया रिरक्षु धर्तोल्लि उच्छेलिन्द्रमिव सप्तदिनानि सप्तवर्षो महीन्द्रमन घेक करे सलीलम। श्लोकार्थ। ब्रज गोपों ने जब इंद्र के यज्ञ को रोककर गिरिराज का उत्सव मनाया, तब इंद्र ने ब्रज के नाश के लिए ब्रज पर भयंकर वर्षा करनी प्रारंभ कर दी। उस समय गोवत्स आदि की कृपा कर रक्षा करने की इच्छा रखने वाले ये 7 वर्ष के श्री कृष्ण भगवान 7 दिन पर्यंत खेल ही खेल में हे निष्पाप राजन गिरिराज गोवर्धन सर्व समर्थ एक ही श्रीहस्त में धारण करेंगे। सुबोधनी जी। गोपों के पूर्व सिद्ध फल का भंग यहाँ निरूपण करते हैं, अर्थात जीवकृत साधनों का फल भगवद रूप वासना से अस्थिर भी हो जाता है। गोवर्धन यज्ञ के पहले इंद्रयाग से गोकुल की रक्षा रहती थी,
जब यह यज्ञ बंद कर दिया तब गोकुल पर क्लेश बढ़ा। इसलिए स्पष्ट होता है कि यज्ञादि साधनों से देवों की प्रसन्नता ही फल मिलता है, किंतु यह फल नपातुला या सीमित ही होता है। यह दिखाकर अब उसका नाश करते हैं। तो यहाँ जो गोवर्धन धारण लीला है और इंद्रमान भंग उससे संबंधित इस श्लोक में है। तो जो गोपों के पूर्व सिद्ध फल का भंग का यहाँ निरूपण है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जब गोवर्धन याग यानी गोवर्धन यज्ञ करने से पहले इंद्र यज्ञ गोकुल में किया जाता था, इंद्र की रक्षा के लिए और रक्षा के लिए, वर्षा के लिए। तो जब ये यज्ञ बंद कर दिया गया तब गोकुल पर क्लेश पड़ा। तो इससे ये क्लेश पड़ा, तो इससे ये यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि स्पष्ट कर रहे हैं कि जो यज्ञादि जो साधन है वो देवों की प्रसन्नता का फल ही मिलता है। मतलब यज्ञादि साधन करने से देवों की प्रसन्नता तक का ही फल मिलता है और ये फल नपातुला ही होता है। तो यहाँ इसके साथ में अब इसका नाश यानी इस फल का भंग कैसे हुआ, इसको कहते हैं ब्रज के लोग अपने गोवत्सादि की रक्षार्थ सदा से इंद्रयाग करते थे। यह अन्याश्रय श्री कृष्ण को सहन न हुआ, इसलिए भगवान ने उनके द्वारा ही उस इंद्रयाग का भंग करा दिया। इंद्रयाग के बंद होने से, इंद्र रक्षक होने से यज्ञ के अभाव में इंद्र ने क्रोधित होकर भयंकर वर्षा से ब्रज का नाश करना प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ पे जब ब्रज के जो लोग हैं वो गोवत्सादि और गोकुल की रक्षा के लिए जो सदा से जो इंद्र यज्ञ करते थे, इंद्र की पूजा करते थे, तो भगवान श्री कृष्ण को ये अन्याश्रय जो है ये उनको सहन नहीं हुआ और उन भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपों द्वारा ही उस इंद्रयाग का भंग करा दिया। और जब इंद्रयाग भंग हुआ तो जो इंद्र हैं जो गोकुलवासी मानते थे कि इंद्र से उनकी रक्षा हो रही है, वो इंद्रयाग के बंद होने पर और यज्ञ के भी अभाव में इंद्र वो क्रोधित हुआ और उस क्रोध के कारण उसने गोकुल में भयंकर वर्षा की और उस वर्षा के कारण ब्रज का नाश करना उसने प्रारंभ किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि भगवत ज्ञान रहित याग का फल ज्यादा से ज्यादा देवताओं की प्रीति संपादन करता है। वह परम पूरम पुरुषार्थ नहीं है, किंतु गोपों को जब सर्वसमर्थ भगवान श्री कृष्ण का आसरा मिल गया तब उन्होंने इंद्रयाग करना बंद कर दिया। इससे यह सूचित होता है कि विशेष सामर्थ्यवान का आश्रय मिलने पर ही शास्त्रोक्त मर्यादा का त्याग करना चाहिए, अन्यथा नहीं। तब भगवान ने कृपा की और व्रज की रक्षा करने वाले हुए। तो यहाँ महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि जो भगवत ज्ञान रहित जो याग होता है, जो यज्ञ होता है, उसका जो फल होता है वो ज्यादा से ज्यादा देवताओं की प्रसन्नता या प्रीति के लिए हो सकता है। बाकी जो परम पूरम पुरुषार्थ वो यज्ञ नहीं है। पर गोपों को जब सर्वसमर्थ जो भगवान श्री कृष्ण का उनको जब आश्रय प्राप्त हुआ तब उन्होंने इंद्रयाग को बंद कर दिया, यानी कि जो शास्त्रोक्त मर्यादा है, शास्त्रोक्त जो भी मर्यादा है उसका उन्होंने त्याग कर दिया। तो इससे यही सूचित होता है, यही बता रहे हैं कि जब सामर्थ्यवान का जब हम आश्रय करते हैं तो शास्त्रोक्त जो मर्यादा है उसका त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा नहीं, उसका शास्त्रोक्त मर्यादा का त्याग नहीं करना चाहिए। उसके बाद भगवान ने उन पर कृपा की और ब्रज की रक्षा करने वाले हुए। यहाँ पे ये जो भगवत ज्ञान रहित याग है, तो यहाँ एक प्रश्न भी है जी। मतलब मुझे ये समझ में आया कि ये जो अध्याय स्कंद 2 के जो अध्याय 6 के 27वें श्लोक में जो यज्ञ बताया था कि आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक यज्ञ, तो ये यज्ञ ऐसा समझ में आ रहा है जो इंद्र को के मतलब जो गोकुलवासी जो अपनी इच्छा
प्राप्त करने के लिए, ने गोवत्स आदि की रक्षा हो उसके लिए जो करते थे। तो ये आदि भौतिक यज्ञ है जो यहाँ बता रहे कि ये भगवत ज्ञान रहित यज्ञ है, यानी कि आदि भौतिक यज्ञ है जो कनिष्ठ अधिकारी जो रहता है वो करता है, कि जिसको ये पदार्थों का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है, और वो अपने जो उसका, और जब वो यज्ञ करता है यानी कि पदार्थों को भगवत द्रव्य न समझकर और अपने लिए जब वो यज्ञ करता है तो भगवान भी उसको उसका फल ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ बता रहे कि भगवत ज्ञान रहित याग का फल ज्यादा से ज्यादा देवताओं की प्रीति हो सकता है, पर पूर्ण पुरुषार्थ नहीं। तो ये भौतिक आदि भौतिक यज्ञ ही समझना है जैसे यहाँ पे। करें विचार, किसी को कुछ कहना हो तो। मुझे यहाँ ऐसा आशय लग रहा है कि ये आदि भौतिक यज्ञ नहीं है। अगर हम अभी आपने जैसे तो ये पंक्ति भी पढ़ी, इससे यह सूचित होता है कि विशेष सामर्थ्यवान का आश्रय मिलने पर ही शास्त्रोक्त मर्यादा का त्याग करना चाहिए, अन्यथा नहीं। तो उस समय जब ब्रज में जो सभी गोप बालक जो हैं और नंद राय जी और सभी जो इंद्र याग कर रहे थे वो शास्त्र की यानी मर्यादा की, शास्त्र की आज्ञा का अनुसरण कर रहे हैं, ऐसा आशय ज्ञात होता है। उसी आज्ञा के पालन के अंतर्गत उनमें उनकी कामनाएं हो सकती है कि उनको उनके व्रज की रक्षा करनी है, उनके गायों की रक्षा करनी है, पर जो जो उनको जो निर्देश प्राप्त हुआ है ऐसा याग करने का, वो उन्होंने अपनी इच्छा से न करके शास्त्र की मर्यादा के अंतर्गत किया है। तो मुझे लगता है कि इंद्र याग जो है वो आध्यात्मिक यज्ञ है, और प्रभु का जो याग अब वो जो प्रवृत्त हुए हैं, मतलब जो गोवर्धन याग जो किया वो आधिदेविक है, उसके पहले वाला जो था उनका आध्यात्मिक है, ऐसा आशय। क्योंकि उनको फल भी प्राप्त हो ही रहा था तब तक वहां पर इंद्र के माध्यम से, ऐसा आशय लग रहा है। हाँ, पर ये जो श्लोक 27 है अध्याय 6 का, उसमें ये बताया ना 3 प्रकार का जो यज्ञ, उसमें जो आध्यात्मिक यज्ञ का बताया कि जो यज्ञ के लिए ही यज्ञ करता है और उसको करने के बाद भगवान को उसको अर्पण उसका करता है, तो वो आध्यात्मिक यज्ञ होता है। बाकी वो जो मतलब यज्ञ, हाँ, तो यहाँ तो जो गोकुलवासी है वो अपने स्वयं की मतलब गोवत्स आदि और उनकी गोकुल की रक्षा बनी रहे उसके लिए करते थे। हाँ, मतलब वो आशय उनका वही था, जैसे कि उनकी कुछ कामनाएं जुड़ी हुई थी, लेकिन जैसे आपने बताया ना कि वहां पर उनको ये कि वो प्रभु को उसका समर्पण कर रहे हैं, मतलब प्रभु को समर्पण मतलब वो इंद्र को समर्पण। अब यहाँ वो परब्रह्म की बुद्धि से उस यज्ञ का परब्रह्म में समर्पण कर रहे हैं, यज्ञ के जो देव हैं उस यज्ञ के देव को वो समर्पित कर रहे हैं वो यज्ञ, और फिर यज्ञ के देव से उनको वो व्रज में जो फल प्राप्त रूप में उनको जो चाहिए वो प्राप्त हो रहा है। तो वहां पर यज्ञ का समर्पण का आशय, यज्ञ के देव का समर्पण, वो इंद्र को वो समर्पित कर ही रहे थे, तभी वो इंद्र को प्राप्त हो रहा था। और जब उन्होंने वो बंद कर दिया, इंद्र को वो नहीं मिला, तब इंद्र को क्रोध आया। तो वहां समर्पण था ही इंद्र को उनकी तरफ से। ऐसे हुआ ही लेना है समाधान? जैसे। नहीं, मुझे आधि भौतिक लग रहा है पर अभी भी समझ में नहीं आया। नहीं, ऐसा है कि जब भी हम कैटेगराइज करें किसी को तो फिर उसकी परिभाषा हमको देनी चाहिए कि यदि हम इसे आदि भौतिक कहना चाहते हैं तो इसका आदि दैविक और आध्यात्मिक स्वरूप क्या होना चाहिए। अब यहाँ तो क्योंकि भगवान ने इस इंद्र याग को बंद ही करवा दिया, अब इसे यदि हम ये कहें कि ये आदि भौतिक था तो हमें ये कहना होगा कि अगर इसी को आध्यात्मिक रूप से हम करना चाहें तो कैसे किया जा सकता है।
या इसी का आधिदैविक स्वरूप क्या हो सकता है? अब यज्ञ को इंद्र को न इंद्रियाग न कर गोवर्धन याग कर देना तो यज्ञ ही बदल गया। तो फिर उसकी आदि भौतिकता, आध्यात्मिकता और आधिदैविकता, ये जो तीन है वो फिर कोई क्राइटेरिया बनता नहीं है उसके मूल्यांकन का। उदाहरण के तौर पर अपने यहाँ ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, एक ये त्रिविधता का क्राइटेरिया है। उसी को टिप्रा मर्यादा भेद के संदर्भ में कहें तो प्रावाहिक, मार्यादिक और पुष्टि। तो प्रवाहेण क्रियारता मर्यादया गुणज्ञा और पुष्ट्या विमिश्रा सर्वज्ञा। तो एक ये भी क्राइटेरिया है। दूसरा, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिदैविक के विषय में सत प्रधान आदि भौतिक होता है, चित्त प्रधान आध्यात्मिक और आनंद प्रधान आधिदैविक। एक ही क्राइटेरिया है। दूसरा, परम कारण, अवांतर कारण और कार्य। तो परम कारण को आधिदैविक, अवांतर कारण को आध्यात्मिक और कार्यभूत जो है वो आदि भौतिक। हम जो अपने सिद्धांत मुक्तावली में आचार्य शरणों ने जो निरूपण किया है उसमें देखें तो जल रूपा, तीर्थ रूपा और देवी रूपा। और जगत के संदर्भ में कहें तो जगत आदि भौतिक है, अक्षर आध्यात्मिक और श्री कृष्ण आदि देवी। हम अपने बारे में कहें तो देह आदि भौतिक है, इंद्रियां आध्यात्मिक है और आत्मा या जीव है वो उसका आदिदेव हो, या फिर हमारा देह इंद्रिय आदि का जो संघात है वो अधिभूत है, आत्मा आध्यात्मिक है और अंतर्यामी आदिदैविक है। भक्ति के विषय में गोसाई जी, श्री महाप्रभु जी भी दो तीन तरह से इसका निरूपण करते हैं। जैसे सेवाफल ग्रंथ में ही वहां आज्ञा करते हैं कि यदि भगवान फल प्रदान नहीं करते हैं तदा सेवा न आदिदेवी की इत्युक्तम भवति। तो ऐसा समझना चाहिए कि हमारी सेवा आदिदेवी की नहीं हुई। तो आदिदेवी की न होने पर उसका जो फल है वो फल भी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो उसका तात्पर्य ये है कि जो सेवा में जो सेवा करने पर वो सेवा स्थूल शब्द में कहें तो जब ठाकुर जी तक पहुंचती नहीं है, अर्थात जिनकी सेवा की जा रही है वो ये नहीं समझ पा रहा है कि ये मेरे लिए किया जा रहा है, उसको स्पर्श नहीं करता। जैसे ये हवेली पंथी लोग होते हैं, वो दर्शन खोल के और मोरछल या चंवर या पंखा ठाकुर जी को करते हैं, पर उनकी नजर ठाकुर जी पे नहीं होती है, जनता की ओर होती है। दर्शनिया जो आते हैं उनको निरखते रहते हैं। दर्शनिया ठाकुर जी को निरखने आते हैं और जो दर्शन खोलने वाले होते हैं वो दर्शनियाओं को देखते हैं।
अब वो पंखा या जो भी मोरछल है वो चलता रहता है यंत्रवत, तो ठाकुर जी को वो सुखद नहीं होता होगा। जो धक्के खाते हुए पसीने में लथबथ होकर अपने घर के कामकाज छोड़कर, धंधा छोड़कर, भूख प्यास को छोड़कर जो दर्शन करने आ रहे हैं, अब वो उनकी दिशा सही है गलत है वो एक अलग विचारणीय विषय है। वो जितना ठाकुर जी को अपलक निहारते हैं उतने निहारने की तत्परता उन नेत्रों में नहीं है। तो इसलिए आचार्य चरण कहते हैं कि ये क्योंकि इस प्रकार की सेवा है, वो सेवा आदि देवी की नहीं हो रही है, इसलिए वो ठाकुर जी को नहीं स्पर्शती है। नहीं स्पर्शने के कारण उसका फल पैदा नहीं होता। भक्ति अंश में श्री गोसाई जी ने इसको इस तरह से समझाया है कि जब धर्म बुद्धि से शास्त्र ने कहा है कि ईश्वर का आराधन करना चाहिए, तो ऐसी धर्म बुद्धि से कर्तव्य मानकर जब भगवत सेवा की जाती है तो वो सेवा परावाहिकी सेवा है। उसमें भी यदि त्रिवर्ग की कामना से की जाती है तो उससे भी वो निम्न स्तर की है। त्रिवर्ग यानी धर्मार्थ काम पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए, मोक्ष की पुरुष सिद्धि के लिए यदि की जाती है तो वो थोड़ी उससे ऊपर कक्षा की। उसमें भी यदि प्रेमात्मक भक्ति सिद्ध हो उसके लिए की जाती है, उसको पुष्टि मार्ग में अपने यहाँ की जो टर्मिनोलॉजी है उसमें साधन भक्ति या मर्यादा भक्ति कहा जाता है। और भगवत प्रेम प्रकट हो जाने के बाद प्रेमोत्पत्त्यनंतर स्वव्यसनतः स्वतंत्र पुरुषार्थत्वेन जो सेवा होती है, यानी फलरूप जानकर बिना किसी की प्रेरणा के प्रेम के बल से ही जो होने लग जाती है, वो पुष्टि भक्ति है, जिसको अपन कह सकते हैं कि हाँ ये आदि देवी की भक्ति है। इसी तरह यहाँ भी समझना चाहिए, यदि यज्ञ में हमें आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि देवी कैसे विभाजन सोचने हो, तो ऊपर से शुरू करें तो यज्ञ नारायण भगवान ही हैं, यज्ञ रूप भगवान ही। यज्ञ जिन सामग्रियों से सिद्ध होता है वो सामग्री भी यानी उसके साधन भी भगवद रूप ही हैं। जिन छोटे छोटे यज्ञ में बड़े यज्ञ की सिद्धि जो छोटे छोटे यज्ञ से होती है, उनकी जो भी इष्टियां होती हैं, होम आदि होते हैं, वो भी सब भगवान की। ऐसे सबकी भगवद रूपता का ज्ञान होकर जो यज्ञ आराधन किया जाता है यज्ञ रूप नारायण का, भगवान का, तो वो यज्ञ आधिदैविक यज्ञ होता है। उससे निम्न स्तर पर जाते हैं तो आध्यात्मिक और अत्यंत क्रियात्मक जो होता है, इस प्रकार के ज्ञान और भक्ति से रहित, तो वो आदि भौतिक हो जाता है। अब यहाँ यदि आदि दैविकता को हम अपने यहाँ जो अर्थ उसका सोचा गया है उस दृष्टि से विचार करते हैं
तो ब्रजवासियों में वो बात तो आनी संभव ही नहीं है, क्योंकि वो तो कोई भगवान कृष्ण को भगवान थोड़ी मानते हैं। तो इंद्रयाग को अपने यहाँ आचार्य शरण जिस तरह से आदिदेवी की यज्ञ आज्ञा कर रहे हैं, उसका स्वरूप वहां तक तो उनकी पहुंच हो पाना संभव ही नहीं है, और ऐसा भगवान को अभीष्ट भी नहीं है, क्योंकि तब तो फिर लीला ही नहीं संभव हो पाएगी। वो तो जो कर रहे हैं वो उनको जो परंपरा से प्राप्त है वो ही कर रहे हैं। अब यदि यज्ञ के, जैसे मीमांसक ये कहते हैं कि देवता का कोई आदिदेविक स्वरूप नहीं होता है, देवता का मतलब मंत्र ही देवता है। तो कर्म मीमांसक हैं वो, हम जैसे इंद्र को ये कहते हैं कि ऐरावत हाथी पर बैठकर हाथ में वज्र लेकर, और ऐसा कोई एक व्यक्ति है, ऐसा जो हमारी समझ है, तो कर्म मीमांसक हैं वो ऐसा नहीं मानते हैं। वो इन सब चीजों को अर्थवाद कहते हैं, यानी हमारी रुचि उत्साह बना रहे, इसलिए हमको ये बात समझाई जाती है। सचमुच में तो मंत्र ही है, और जो कर्म है वो ही देव है। अब इसे हम ये सोचें तो ब्रजवासी तो इंद्र को साक्षात व्यक्ति, यानी जो प्रकट रूप है, उस रूप में, देव रूप में उसकी उपासना यज्ञ से कर रहे हैं। तो उस यज्ञ का अधिष्ठाता इंद्र है, वो उसका अधिदेव है। तो ब्रजवासियों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उनको इंद्र को उद्देश्य करके और यज्ञ कर रहे हैं, और इंद्र ही उनकी यज्ञ को स्वीकार करके और उनको फल भी प्रदान कर रहा है। तो दोनों ओर से देखें तो आदिदेविक यज्ञ ही उनका हो रहा है उस अर्थ में। महाप्रभु यहाँ जो आज्ञा करते हैं वो बात इस दृष्टि से नहीं है। गोपैर मखे प्रतिहते व्रज विप्लवाय देवे भी वर्षति पशुन कृपया रक्षु। तो भगवान ने इनको मना किया कि अब तो मैं आ गया हूं, तो अब आपको इंद्रयाग नहीं करके और मेरे ही कहे अनुसार गिरिराज का यज्ञ करना चाहिए। तो भगवान के कहने पर उन्होंने इंद्र पूजा बंद की और अन्नकूट गिरिराज जी का शुरू कर दिया। तब फिर इंद्र ने ब्रज पर विप्लव कर दिया। उस पर ये आचार्य शरण करते हैं व्याख्या कि पूर्व सिद्ध फलस्य भंगो अत्र निरूप्यते। ब्रज भक्तों को, ब्रजवासियों को इंद्रयाग करने के कारण उसका जो फल है वो उनका पूर्व सिद्ध था। पूर्व सिद्ध था यानी वो इंद्र को प्रसन्न करते थे, इंद्र उसको उसका फल देता था। उस फल का यहाँ भंग इस श्लोक में निरूपण किया जा रहा है। वो फल क्या था? मखे न रक्षा मख भंगे न क्लेशा। इंद्रयाग करने पर इंद्र उनकी रक्षा करता था, और जब याग करना बंद कर दिया तो इंद्र ने क्लेश मचा दिया। इससे सिद्ध क्या हुआ कि देवता प्रीतिश्च मख फलम, यज्ञ का फल जो है वो देवता की प्रसन्नता है। और नियत फलत्वंच तस्य निरूप्य तत्प्रतिघातः उच्यते। ये देवता की प्रीति है वो इसका नियत फल है, और जब उसका प्रतिघात होता है
तो क्या होता है वो यहाँ बताया कि गोपाः सर्वदा मखम कुर्वन्ति, गोप सब हमेशा ही ये यज्ञ करते आए थे। तैरेव कृत्वा भगवान तम मखम दूरीकृतवान, तो भगवान ने उस यज्ञ की परंपरा को आपने उच्छिन्न कर दिया। तो वो जब हुआ तब इसने ब्रज में विप्लव किया। अनेन देवता प्रीति ही याग फलम इति निश्चितम। इससे क्या सिद्ध होता है कि ब्रजवासियों ने जैसे ही यज्ञ की परंपरा को बंद किया, सो ही इंद्र ने विप्लव किया। तो जब तक करते रहे तब तक वो प्रसन्न था। तो याग का फल क्या हुआ? देवता की प्रीति, इतना तो निश्चित हो गया। दूसरा क्या कि जब तक इंद्र को ही सर्व देवता रूप मानते थे, सबसे बड़ा वही है, उसी से सब कुछ होता है, तब तक उसके आश्रित थे। जब भगवान प्रकट हो गए स्वयं, तो जब समर्थ का अवलंबन हो गया, तब फिर अन्य की मर्यादा पालना कोई आवश्यक नहीं है। जैसे अभी बंगाल में हुआ, अभी तक इंद्र के स्थान पर ममता दीदी थी, तो बेचारी सब जनता है वो उसी की चापलूसी करती थी, करना ही पड़ता था, उपाय ही नहीं है। तो उसका भी बाप कोई है ये पता चला, तो अब मर्यादा उसकी रखनी कोई आवश्यक नहीं है, उसको जूता मारेंगे सब। तो समर्थावलंबन एवं मर्यादा त्यक्तव्या, जब समर्थ का अवलंबन हो गया तब फिर जो कटपुंजियां हैं उन सब की फिर मर्यादा पालनी आवश्यक नहीं रह जाती। खैर ये तो अलग विषय है, पर जो यहाँ कहा जा रहा है आदिदेविक आध्यात्मिक और आदिदेविक में, इसमें दो तीन तरह से इसको सोचा जा सकता है। यदि हम महाप्रभु जिस प्रकार से आज्ञा करते हैं कि देवताओं के भी देव तो भगवान है, देवादिदेव, उस दृष्टि से मूल को ही यदि सर्वरूप में माना जाए तो यज्ञ रूप भगवान है, ऐसा मानकर यज्ञ आराधन करना, वो आदिदेविक यज्ञ कहलाता है। वो एक उसका स्वरूप बनेगा। दूसरा, यदि हम इंद्र को देव माने और देव को उद्देश्य करके और जो यज्ञ आदि किया जाता है, तब भी उसकी व्याख्या आदिदेविक यज्ञ के रूप में हो सकती है। पर यहाँ वो मुद्दा नहीं है कि ये यज्ञ आदिदेविक है या आदिभौतिक है, क्या है। यहाँ तो भगवान का सीधा सा यही संदर्भ है कि ब्रज भक्तों का निरोध अपने में करना है, और जब मैं साक्षात यहाँ सब कुछ मेरा छोड़ छाड़ के यहाँ बैठा हूँ, तो फिर इंद्र के पीछे तुम क्यों पड़े हो? तुम्हारा यज्ञ आदि भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, आदि देवी को, कुछ भी सब छोड़ने का, प्रपंच का भी विस्मरण हो जाना भगवान को अभिलषित है, तब फिर ये सब बातें तो बहुत तुच्छ हो जाती। अति सुंदर स्पष्ट हो गया। जी जी जी, स्पष्ट हुआ, सुंदर। आगे 7 वर्ष के बालक भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन पर्यंत गोवर्धन पर्वत को खेल की तरह एक हस्त पर धारण कर लिया। राजा परीक्षित निष्पाप है, अतएव अंतःशुद्ध होने से भगवत महात्म्य के वर्णन में इन्हें विश्वास हो सकता है। यह दिखाने के लिए उन्हें अनघ यानी निष्पाप यह संबोधन दिया। धर्ता अर्थात धारण करेंगे, अनद्यतन भविष्य अर्थ होने से यहाँ धर्ता रूप दिया है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो 7 वर्ष जो भगवान की जो वो आयु है वो 7 वर्ष के बालक हैं, और ये जो 7 वर्ष के बालक हैं ये गोवर्धन पर्वत को खेल ही खेल में अपने एक हस्त पे धारण करेंगे। और यहाँ पे सुखदेव जी राजा परीक्षित को निष्पाप करके संबोधित कर रहे हैं। तो इससे ये
यहाँ दिखा रहे हैं कि जो परीक्षित हैं वो इन भगवत उनका अंतःकरण शुद्ध है, और जब वो इस भगवत महात्मा को का वर्णन को वो जब श्रवण कर रहे हैं तो उन्हें उन पे पूर्ण विश्वास है। इसलिए यहाँ अनज्ञ ने निष्पाप का यहाँ संबोधन किया। और धरता यहाँ जो श्लोक में आया, धरता यानी कि धारण करेंगे, अनध्यतन यानी भविष्य का से संबंधित ये शब्द है, जिसका मतलब होता है धरता यानी कि धारण करेंगे, यानी कि भविष्य में होने वाला ये है, इससे संबंधित है। सांप की छतरी की यानी इसे लकड़ी का एक फूल और कुकुरमुत्ता भी कहते हैं, जो वर्षा में पैदा होता है। सांप की छतरी की तरह पर्वत को धारण किया। यह उपमा भार थोड़ा भी न मालूम होने के लिए दी। बरसात में चारों तरफ उच्छिलोंद यानी सांप की छतरी उग जाती है। ब्रज में भी अलौकिक वर्षा हुई, इसलिए उच्छिलिंद्र भी अलौकिक गोवर्धन को बनाया। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो गोवर्धन पर्वत को जो धारण करेंगे, तो सांप की जो छतरी रहती है, जिसको कुकुरमुत्ता या मशरूम भी बोलते हैं, तो वो उसको गोवर्धन पर्वत को उसकी उपमा दिए। वो भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में ये दिए कि भगवान श्री कृष्ण के लिए वो जो पर्वत है, गोवर्धन पर्वत इतना विशाल, वो भी उस सांप की छतरी के तरह हल्का है उनके लिए। ब्रज में भी और जो ब्रज में जो अलौकिक वर्षा हुई, तो उसके लिए जो जैसे वर्षा होने पर जो है सांप की जो छतरी है, ये जगह जगह जब ये उगती है, वैसे ही जब ब्रज में अलौकिक वर्षा हुई तो उन भगवान ने उस उच्चलिंद्र को उस उच्चलिंद्र अलौकिक गोवर्धन को बनाया। इस तरह इंद्र को यह दिखा दिया कि अवस्था बाल्य आदि रहने पर और वर्षा को रोकने के साधन न होने पर भी मैं अपने सामर्थ्य से सब कार्य सहज कर लेता हूँ। अतः मैं ईश्वर हूँ। वर्षा प्रवृत्ति जितने कार्य होते हैं वे भी सब मेरी प्रेरणा से होते थे। इंद्रादि तुम देव तो निमित्त मात्र होने से व्यर्था ही अभिमान रखते हो। यह बात सूचित करते हैं कि सप्त दिनानी, तो श्लोक में जो सप्त दिनानी है उसका यहाँ पे वर्णन किया है कि उससे संबंधित यहाँ बताया है कि मतलब जो भगवान ने अपना सामर्थ्य दिखाया, तो इंद्र को यह बताया है कि मेरी अवस्था बाल्य अवस्था होने पर भी वो सामर्थ्य है, और जो कार्य है जो असाधारण कार्य भी मैं सहज ही कर लेता हूँ। और जो तुम्हारा जो मतलब तुम जो हो, ये तुम्हारा जो कार्य है उसके लिए तुम केवल निमित्त मात्र हो, तो तुम स्वतः ही अभिमान इसका रखते हो। यज्ञ को सप्त तंतु भी कहते हैं। सप्त तंतु यज्ञ का बाध किया, इसलिए सप्त दिन पर्यंत ब्रज को दुख दिया। जहाँ धर्म का बाध किया जाता है वहाँ 7 दिन का निर्देश आता है। जिस समय निवृत्ति हट जाने वाला दुख, कि जिस समय निवृत्ति यानी हट जाने वाला दुख होता है वह 7 दिन पर्यंत रहकर आगे निवृत्त हो जाता है, किंतु अनिवृत्त न टलने वाला दुख 7वें दिन ही होता है। 7 दिन पर्यंत के दुख को दूर करने के लिए श्री कृष्ण के वही सप्तवर्ष कहते हैं। तो यहाँ जो याग है उसको, जो यज्ञ उसको सप्त तंतु भी कहते हैं, यानी कि वो 7 प्रकार के जो यज्ञ के तत्व है उनसे मिलके जो बनता है यज्ञ ही है, उसी के संबंधित। तो इस यज्ञ का बाद इस ये जो सप्त तंतु यानी जो इंद्र याग है उसका बाद किया, इसलिए 7 दिन पर्यंत ब्रज को दुख हुआ। तो इसका निरूपण आगे आएगा, जो 7 दिन पर्यंत जो भी ब्रज को दुख हुआ। और जहां भी धर्म का बाध होता है वहां 7 दिन का निर्देश आता है। तो ये समझ में नहीं आया, जैसे जिस समय
तो यहाँ से ये जिस समय निवृत्त दुख होता है वह 7 दिन पर्यंत रहकर आगे निवृत्त होता है, और अनिवृत्त दुख 7वें दिन ही होता है। 7 दिन पर्यंत के दुख को दूर करने के लिए श्री कृष्ण वय में सप्तवर्ष करते हैं। यानी कि वो जो 7 दिन का जो दुख हुआ ब्रजवासियों को, उसके लिए उनकी आयु है 7 वर्ष। ऐसा यहाँ 7 की संख्या में इस श्लोक में संबंध बता रहे हैं। स्वयं अपनी भगवान श्री कृष्ण भी उस समय 7 वर्ष के थे। भगवान का परिच्छेदक काल नहीं हो सकता, यानी कि भगवान का जो सीमित काल नहीं हो सकता, किंतु काल की मर्यादा का भी अतिक्रमण करना है। अतएव भगवान ने ही स्वयं काल के अवयव को स्वीकार किया। 6 ऋतु और 7वां स्वयं काल, इन सब का अतिक्रमण किया। सप्त टुकड़ों में बटा हुआ यह काल कुछ भी नहीं कर सका। अतएव सप्त तंतु याग का भंग हुआ। यानी कि जो 7 दिन तक जो ब्रजवासियों को भी दुख हुआ, उनकी आयु भी 7 वर्ष की थी, और उन्होंने जो काल का जो अतिक्रमण किया, यानी 7 दिन तक जो उन्होंने 7 दिन की ये जो लीला उन्होंने करी, तो इससे वो जो सप्त तंतु जो याग है उसका उन्होंने भंग किया, और फल भी विरुद्ध ही मिला। यानी कि ये उसका फल विरुद्ध मिला, यानी कि ब्रजवासियों को दुख हुआ या फिर कुछ और, ये स्पष्ट नहीं हुआ। प्रमाण मर्यादा, आवाज कट गई। हाँ, प्रमाण मर्यादा सप्ताधीन है। 6 वेदांग और 7वां वेद। यहाँ आगे जो प्रमाण मर्यादा है उनका भी यहाँ श्री कृष्ण ने कैसे अतिक्रमण किया इसका बताया कि जो प्रमाण मर्यादा है वो सप्ताधीन है, और वो सप्ताधीन की संख्या में 6 वेदांग है और 7वां स्वयं वेद है। इस सप्तात्मक वेद रूप प्रमाण से मर्यादा का निर्माण होता है। यानी कि ये जो वेद के जो 6 अंग और वेद है, इनसे वेद रूप जो प्रमाण जो है, इनसे वो मर्यादा का निर्माण होता है। यह कालात्मक भगवान संकर्षण संवत्सर नामक प्रजापति है। ये जो वेद रूप है इसको, या काल रूप कालात्मक भगवान, इनको यहाँ संकर्षण कहा है। जो संवत्सर और भी नाम यहाँ बताया है कि संवत्सर नामक जो प्रजापति है वो है। यही सांग वेद का प्रवर्तक है। यानी सांग वेद यानी कि वेदों का अंग सहित जो है वो उसका प्रवर्तक है। पहले वेद मर्यादा का अतिक्रम किया, फिर सप्तात्मक काल का अतिक्रम किया। पहले इंद्रयाग का भंग कराया, और फिर इंद्र ने रोष कर वर्षा की तो 7 दिन पर्यंत गोवर्धन धारण करके ब्रज की रक्षा कर ली। इंद्र का मान भंग किया। 7 वर्षों का स्वीकार ही 7 वर्ष की वही है। प्रस्तुत प्रसंग में यह भंग रूप धर्म भी 7वां है। यानी कि अधीन, लीला, हसित, तीक्ष्ण, उल्लसित, भ्रू और भंग जो 7वां है, ये पुरुषोत्तम अवस्था में ये 7 धर्मों का चेष्टन यानी समावेश स्वीकार है। और संकर्षण अवस्था में पूर्वोक्त यानी कि जो 6 ऋतु और काल है उनका यहाँ संकर्षण अवस्था में समावेश है। यही 7 वर्ष की वही है। आगे एक करे यानी एक हाथ पर करने का तात्पर्य यह है कि एक प्रकार की क्रिया शक्ति का ही उपयोग किया। भगवान के श्रीहस्त क्रिया शक्ति है। वाम दक्षिण भेद से क्रिया शक्ति 2 प्रकार की है। तो यहाँ जो उन्होंने एक हाथ पे जो गोवर्धन पर्वत को धारण किया, तो एक करे का यहाँ अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं कि एक प्रकार की क्रिया शक्ति जो भगवान के जो श्रीहस्त हैं वो क्रिया शक्ति रूप है,
और जो वाम और दक्षिण भेद से वो दो प्रकार की क्रिया शक्ति यहाँ बता रहे हैं कि वाम क्रिया शक्ति केवल प्रमेय उपयोगिनी है और दक्षिण क्रिया शक्ति प्रमाण अनुरोधी प्रमेय उपयोगिनी। यानी कि वाम शक्ति जो है वो प्रमेय उपयोगिनी यानी कि भगवान की वो शक्ति जो भगवान के स्वरूप का अनुभव कराती है, ऐसे समझ में आया जैसे। और जो प्रमाण अनुरोधी शक्ति है दूसरी, जो दक्षिण क्रिया शक्ति भी जिसको बोलते हैं, ये मर्यादा और नियमों के बनाए रखने के लिए या फिर उसके अनुसार वो कार्य करती है। तो क्रिया शक्ति का उपयोग भगवान यदि सर्वथा न करते तो केवल इच्छा मात्र से ही गोवर्धन को 7 दिन तक ऊपर उठाया रखते, किंतु एक करे कहने से मालूम होता है कि क्रिया शक्ति का उपयोग करना उन्हें इच्छित था। तो यहाँ समझा रहे हैं कि अगर वो क्रिया शक्ति का उपयोग नहीं भी करते तो भी वो केवल अपनी इच्छा मात्र से ही गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक उठा सकते थे, इतना उनमें सामर्थ्य था। फिर भी उन्होंने जो श्लोक में बता रहे कि एक करे, यानी कि उससे स्पष्ट हो रहा है कि उन्होंने क्रिया शक्ति का उपयोग किया जो उन्हें इच्छित था, उन्हें अभिष्ट था। इसलिए प्रमेय योगिनी एक ही क्रिया का उपयोग किया, यानी प्रमेय योगिनी यानी जो वाम हस्त से उन्होंने जो गोवर्धन को धारण किया था और जो वाम क्रिया शक्ति प्रमेय उपयोगिनी है केवल उसी का किया, यह भी गोप बालकों को दिखाने के लिए। और ये क्रिया शक्ति का उपयोग भी उन्होंने केवल गोप बालकों को दिखाने के लिए किया। आगे प्रमाण बल की तुलना में स्वरूप यानी प्रमेय बल बलवान है, अतएव क्रिया शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ शंका मतलब ये बता रहे हैं कि प्रमाण बल उसकी तुलना में प्रमेय बल जो यानी कि स्वरूप बल जो है वो बलवान होता है, इसलिए क्रिया शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए था। किंतु 13 साध्यताम मख यानी कि हे पिता, ये 10वें स्कंद के 24वें अध्याय का 25वां श्लोक है, वहां से ये वाक्य है कि हे पिता नंदराय जी, आपने जो पदार्थ इंद्र याग के लिए तैयार किए हैं उन्हीं से गोवर्धन याग कर लीजिए, ऐसा उन्होंने श्रीमुख से कहा। गिराज धारण में एक श्रीहस्त का ही उपयोग किया है। वास्तव में जो याग किया गया है वह प्रमाणानुरोधी नहीं था, अतः उससे ब्रज की रक्षा असंभव थी। जो याग जो हुआ, इंद्र याग हुआ, ये वो प्रमाणानुरोधी नहीं था, यानी कि जो यहाँ समझ में आ रहा है कि जो मर्यादा और नियम के अनुसार जो होना था वो नहीं था, इसलिए उससे ब्रज की रक्षा संभव नहीं थी। भगवान ने ही उसे ऐसा कराया था और अपनी इच्छा से ही गोवर्धन को ठहरा लिया। तथापि मर्यादा वालों की दृष्टि में शास्त्र की रक्षा बनी रहे, इसलिए एक श्रीहस्त को पर्वत के नीचे छुआ रखा, जिससे मर्यादा वालों को भी संतोष बना रहे। यद्यपि तो यहाँ बता रहे हैं कि जिस प्रमेय बल प्रमाण की तुलना में प्रमेय बल जो स्वरूप बल है वो बलवान ही है, तो भी उन्होंने उनको क्रिया शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए था, प्रमेय बल से ही सब कर देते। तो यहाँ फिर वो और आगे ये भी उन्होंने दृष्टांत दिया कि इस 10वें स्कंद के 24वें अध्याय के 25वें श्लोक में कि उन्होंने श्रीमुख से आज्ञा करी कि जो आपने गोवर्धन याग के लिए जो सामग्री तैयार की है उसी से आप नहीं, इंद्र याग के लिए जो सामग्री तैयार की है आप उसी से गोवर्धन याग कर लीजिए। और उनके गिराज को पर्वत को भी उन्होंने अपने श्रीहस्त से उन्होंने धारण किया। तो यहाँ बता रहे हैं कि वो सिर्फ मर्यादा वाले जो हैं वो हुआ प्रमेय बल से ही है, पर मर्यादा वालों की दृष्टि में जो शास्त्र की रक्षा बनी रहे और शास्त्र की रक्षा हो, इसलिए उन्होंने सिर्फ दिखाने के लिए ही उन्होंने जो वाम हस्ते उसका खाली उसको पर्वत के नीचे छू के रखा, जिससे कि मर्यादा वालों को संतोष बना रहे। फिर एक और यहाँ शंका जैसा कुछ है कि यद्यपि ब्रजवासियों को वर्षाकृत कालकृत दुख न होने पाया, तथापि 7 दिन तक एक जगह रुके रहना और उपवास करना आदि दुख तो अवश्य हुए
अवश्य होंगे। यूं समझकर भगवान ने खेल किया। वंशीवादन खेल से किसी को भी उन दुखों का अनुभव न होने पाया। नहीं, ये शंका नहीं, ये बता ही रहे हैं वो कि यद्यपि ब्रजवासियों को जो वर्षाकृत जो कालकृत दुख है, यानी कि जो वर्षा से जो दुख, भारी वर्षा जो 7 दिन तक हुई, उससे जो दुख होता था वो तो नहीं हो पाया क्योंकि भगवान ने उनको उनकी रक्षा करी। पर फिर भी जो 7 दिन तक वो एक ही जगह उस गोवर्धन पर्वत के नीचे वो रुके रहे और बिना खाए पिए, तो उपवास आदि जो दुख है वो तो उनको अवश्य होंगे ही। ये समझकर भगवान ने उनके साथ एक खेल किया, एक लीला की, जिसे वंशीवादन कहा, यानी कि वंशीवादन या वेणुनाद लीला। खेल से किसी को भी उन दुखों का अनुभव न होने पाया। यहाँ सलीलम जो है श्लोक में आया कि दुखों का अभाव। वंश में आत्मा का भंग होता है, ये समझ में नहीं आया। जैसे वंश में आत्मा का भंग होता है, पुरुषोत्तम की दृष्टि से यह भंग ईशानु कथा रूप है। 3 त्रिक उत्पत्ति स्थिति लयात्मक है, यह पूर्व में निरूपण कर चुके हैं। ईशानु कथा प्रलयात्मक है, अतएव यह भंग रूप हो सो ही ठीक है। ये यहाँ तक समझ में नहीं आया, जैसे आप स्पष्ट करिए। आगे, बंसी में 7 छिद्र होते हैं, उनमें भगवान स्वकीय अधरामृत का पूरण करते हैं। तो जैसे यहाँ पूरे श्लोकों में 7 संख्या से संबंधित आ रहा है, तो यहाँ जो उन्होंने वंशीवादन किया, ब्रज भक्तों को जो दुख क्लेश न होने पाए, उपवास आदि भूख प्यास से संबंधित, तो उसमें बता रहे कि बंसी में जो 7 छिद्र होते हैं उसमें भगवान ने स्वकीय अधरामृत का पूर्ण उनमें भगवान स्वकीय अधरामृत का पूर्ण करते हैं, यानी कि स्वयं अपने अधरामृत रस से बांसुरी के माध्यम से उसको प्रवाहित करते हैं। और वेणु वादन का श्रवण गोवत्स आदि ब्रजवासी जन करते रहे। अतएव अमृतपान के द्वारा उनके पंच प्राण की रक्षा और अभ्युदय की प्राप्ति हुई। यानी कि जो उन्होंने वंशीवादन जो खेल किया ताकि उनके दुखों को, जो उनको जो दूसरे दुख है वो भी न होने पाए, तो उससे जो अमृतपान हुआ उसके द्वारा जो गोवत्स आदि की जो के 5 प्राणों की रक्षा हुई। यानी कि जो 5 प्राण जो जीवन देने के लिए जो मुख्य प्राण शक्ति है उसके भाग है, जो प्राण अपान समान उदान व्यान, ये तो इनकी उन्हें इनके रक्षा हुई और अभ्युदय की प्राप्ति हुई। यही को पारलौकिक अभ्युदय और पंच प्राण रक्षणों का भी 7 फलों की प्राप्ति 7 छिद्रपूर्ण अधरामृत के दान से हुई। यानी कि उनको जब वो वेणुवादन किया तो उनको इन दुखों का अनुभव ही नहीं हुआ। तो इस प्रकार उनके प्राणों की भी रक्षा हुई और जो ऐहिक और पारलौकिक जो फल है उनकी भी उनको प्राप्ति हुई। वेणुवादन लीला करते रहने से ही ब्रजवासियों को निरोध और उपवास आदि दुख न होने पाया। मतलब जब उन्होंने वेणुवादन सुना तो उन्हें उसके सिवाय और कुछ भान ही नहीं रहा। जो उपवास आदि दुख है वो कुछ उनको हो ही नहीं पाया, उसका अनुभव ही नहीं पाया। यह स्पष्ट होता है। यही अधीनत्वादि धर्म आदि दैविक सर्गादि रूप है। यहाँ श्लोक 32 संपन्न हुआ। कुछ हो विचारणी। हाँ जी जी, धन्यवाद। जी जी, ये 308 नंबर के पेज पे जो आया ना, मतलब जो लास्ट पैराग्राफ है उसके ऊपर की 2 लाइन, पुरुषोत्तम अवस्था में ये 7 धर्मों का वेष्टन स्वीकार है और संकर्षणा अवस्था में पूर्वोक्त यही 7 वर्ष की वय है। ये पंक्ति मुझे मालूम नहीं पड़ी। चलो समान। हाँ, ये मतलब 7 वर्ष की जो उनकी आयु है उससे उसका संबंध बता रहे हैं कि जो 7 प्रकार के जो उनके जो लीला है, ये अधीन लीला, हसित तीक्ष्ण उल्लसित
भ्रूभंग, ये 7 प्रकार के हैं। ये पुरुषोत्तम अवस्था में, यानी मुझे समझ में आ रहा है कि जो 4 यु हैं उसके बाद में जो पुरुषोत्तम अवस्था, पुरुषोत्तम भगवान पुरुष, उनके अवस्था में ये 7 प्रकार की लीला का ही समावेश है। और जो संकर्षण अवस्था है उसमें जो पूर्वोक्त यानी कि काल से संबंधित और वेद से संबंधित जो कहा है उन लीलाओं का समावेश है। थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ। मतलब ये तो जो हसी, ईसन, उल्लसत, भ्रू और भंग, ये तो मेरे ख्याल से सब उत्थानिका में आ ही रही है प्रभु की लीला, जेते श्लोक के रेफरेंस में। कहीं पे हसित लीला, कहीं आगे भ्रू आया, यहाँ भंग आया, तो ये तो मतलब थोड़ा समझ आ रहा है। लेकिन और संकर्षण अवस्था में पूर्वोक्त, ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है? मतलब 2 पृष्ठों से यही 7 वर्ष की वही है, ये थोड़ा नहीं समझ। मतलब यहाँ अभी जैसे इन्होंने बताया वैसे ही, जैसे ऊपर अपन ने उत्थानिका में देखा था, जब ये पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु का जब वर्णन चालू हुआ तो वहां बताया 10 धर्म है। और उसी प्रकार से प्रभु की जो 10 विधि लीला है भागवत में, जो सर्ग से आश्रय भावापत्ति तक जो कही गई है, उन दोनों को बताया, अदीन, लीला, हसित वगैरह। तो इसमें 7वां नंबर का क्रम है यहाँ पर पुरुषोत्तम के संदर्भ में। और जो संकर्षण अवस्था में मुझे भी इन्हीं के आशय से संगति आ रही है कि जो ऊपर बताया 6 वेदांक और सप्तम वेद, ये जो प्रमाण रूप है ये संकर्षण का बताया। यह कालात्मक भगवान संकर्षण जो संवत्सर नामक प्रजापति है, वही वेद के प्रवर्तक है, वो संदर्भ यहाँ संकर्षण अवस्था में पूर्वोक्त, मतलब जो इसी में ऊपर जो पैराग्राफ में मध्य में कहा गया वो पूर्वोक्त। अच्छा, मतलब यहाँ जो 7 लीला के अशब्द समझे तो पुरुषोत्तम अवस्था, और अगर ये 7 को ऊपर जो संकर्षण के हिसाब से समझे तो 6 वेदांग और सप्तम वेद, तो उस हिसाब से संकर्षण अवस्था में मर्यादा की लीला, इस तरह से। हाँ, ऐसा आशा लग रहा है। जी जी, अच्छा, ऐसे ही समझे जी। इसमें ये जो पूर्ण विराम है ना, उसको नहीं पढ़ना है, उसको आप लगातार पढ़ लो। और संकर्षणावस्था में पूर्वोक्त यही 7 वर्ष की वय है, ऐसे इसको पढ़ना। जी जी जी। जी जी। और ये जो अर्थ एक तो जैसे जैसे अभी देवेश भाई ने बताया ऐसे ही ना। हाँ हाँ जी। एक जैसे इन्होंने जब प्रस्तुति कर रहे थे तब पृष्ठ संख्या 309 पे आया था कि यह, मतलब मैं वापस से पढ़ता हूँ पंक्ति को, ऐसा श्रीमुख से, मतलब ऊपर से चौथी 5वीं पंक्ति कि प्रभु ने नंदराय जी को कहा कि आप इसी इंद्र याग के जो सामग्री है उससे गोवर्धन याग करें। ऐसा श्रीमुख से कहा। गिरिराज धारण में एक श्रीहस्त का ही उपयोग किया है, वास्तव में जो याग किया गया वह प्रमाण अनुरोधी नहीं था। यहाँ पर प्रस्तुतिकर्ता ने ऐसा कहा कि वो इंद्र याग का संदर्भ लिया, उन्होंने प्रमाण अनुरोधी नहीं था जो इंद्र का याग। और मुझे यहाँ आशय ऐसा लग रहा है कि जो प्रभु ने जो गोवर्धन याग करवाया वो प्रमाण अनुरोधी नहीं था। प्रमाण अनुरोधी तो इंद्र याग था, पर प्रभु ने उसको कैंसल करके गोवर्धन याग करवाया। अब वो प्रमाण अनुरोधी न होने के कारण प्रभु ने वहां पर अपनी क्रिया शक्ति, क्योंकि यहाँ शंका हुई कि क्यों प्रभु ने अपनी क्रिया शक्ति का उपयोग किया, तो फिर वहां पर प्रभु ने अपनी क्रिया शक्ति वाम हस्त से लगाकर वहां उस गोवर्धन याग में प्रमाण को जोड़ दिया, जिससे मर्यादा वालों को भी संतोष प्राप्त हो। तो ये प्रमाण अनुरोधी जो याग नहीं था वो आशय गोवर्धन याग के संदर्भ में लग रहा है। और ये जो उन्होंने इसको इंद्र याग से लिया, तो क्या आशय ग्रहण करें? हाँ, कर ले चर्चा क्या। मुझे भी
यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये इंद्रियाक संबंध में ही प्रमाण अनुरोधी नहीं ऐसा लेना चाहिए, कि वो गोवर्धन लीला में इस महापुरुष स्पष्टता कर रहे हैं कि इंद्र जो याग का फल भोग रहा था वो उसके अधिकार में नहीं था, इसीलिए भगवान ने जब नंदराई से मना किया तभी कर्म फल का एग्जाम्पल दिया कि वो कर्म करता है वैसा फल मिलता है। इंद्र को एक्चुअली ये फल लेने का अधिकार था ही नहीं, अपना मनमाना ये जो व्रजवासी कर रहे थे अपना मनमाना देव समझ के कर रहे थे अपनी खाली श्रद्धा के पुष्टि के लिए। बाकी प्रमाण मतलब वेद में यह ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिल रहा है इसका, ये लौकिक प्रकार से वो रह गया। प्रणाम। नहीं, ऐसा आशय जो आप कह रहे हो तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ऊपर जो है ना वहीं पे आया कि जब प्रभु ने इंद्र को का जो अभिमान था वो भी भंग कराया, क्योंकि वहां प्रभु इंद्र को माध्यम बनाकर इंद्र के द्वारा वहां फल की प्राप्ति करवा रहे थे। तो वहां प्रभु ने इंद्र ने ऐसा समझ लिया कि मैं फल दे रहा हूँ, तो वो मनगढ़ंत नहीं था, प्रभु का वहां पर इच्छा थी, पर अब प्रभु उसको बंद कराना चाहते हैं। पहले तक जब चल रहा था तब तक चल रहा था, जैसे जे ने भी बताया कि अब प्रभु ने कहा कि मैं आ गया हूं तो अब उसकी जरूरत नहीं है, अब मैं दूंगा तुमको फल सीधा डायरेक्ट। कहाँ गए सब? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है जो देवेश भाई बोल रहे हैं कि भाई ये क्योंकि ये जो याग था वो प्रमाण अनुरोधी नहीं था, यानी कि उसमें प्रमाण का कोई बल नहीं था, और इसीलिए ऐसा लिखा है कि भी अतएव उससे व्रज की रक्षा असंभव थी, और इसीलिए फिर प्रभु ने जो है वो अपनी क्रिया शक्ति या तो उसका फिर उपयोग किया। तो मुझे भी वही लग रहा है जी। फिर आगे वहां पर वो भी मतलब इंद्र याग भंग जब किया तो प्रशंसक महापुरुष स्पष्ट कर रहे हैं कि इंद्र को जो ये दुर्बुद्धि हुई है भगवान के लिए जो बालेश्वर शब्द ऐसा जो एब्रिविएशन यूज किया है वो बिकॉज ऑफ दिस, कि जो इंद्र याग उसका था नहीं उसके लिए, उसका फल का उसने भोग किया था एक्चुअली से, क्योंकि व्रजवासी कर रहे थे वो ले रहा था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा था तब तक लिया उसने, तो उन व्रजवासियों ने अपने मन से उनको स्थापित किया था, बाकी एक्चुअली प्रमाण का कोई बल नहीं था। धन्यवाद। प्रणाम जी। जी जो देवेश भाई ने जो कहा मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि ये प्रमाण का बल नहीं था उसका तो स्पष्टीकरण ऊपर आ गया, क्योंकि ऊपर ऐसा आया कि अगर कोई किसी सामर्थ्यवान का अगर आपको आश्रय हो जाए तब जाके आप शास्त्रोक्त मर्यादा का त्याग कर सकते हो। तो जो अब तक वो लोग करते आ रहे थे वो शास्त्रोक्त तो था ही, तो वो प्रमाण अनुरोधी था ही, तो ये तो कह ही सके जी। तो ये जो अभी चर्चा हुई तो जैसे देवेश भाई ने समझाया ऐसे ही समझ में आ रहे हैं। धन्यवाद प्रणाम जी। ऐसा है कि गोवर्धन पर्वत को उद्देश्य करके और कोई यज्ञ की प्रणाली किसी शास्त्र में कहीं भी वर्णित नहीं है, तो गोवर्धन याग जैसा कोई याग हो सकता है ये किसी की कल्पना में आना संभव ही नहीं है। जैसे लोगों के द्वारा कई देवताएं गढ़ लिए जाते हैं, अब उन देवताओं का शास्त्र में तो कहीं कोई उल्लेख नहीं है। जिस काल में शास्त्र सब प्रसिद्ध हो गए प्रकट हो गए उसमें जिन जिन का भी जिस भी कर्म में विनियोग बताया गया है या उनका जो भी आराधना के प्रकार वर्णित हैं वो सब वहां स्थिर हो चुके हैं। अब आज हम किसी को देव बना दें तो उसका शास्त्र में संदर्भ कहाँ से लाना, तो प्रमाण सिद्ध तो वो हो नहीं सकता है। अब भगवान ने इदम प्रथमतया ये संकल्प किया कि नहीं अब मुझे इसको देव के रूप में प्रतिष्ठापित करना है,
अब भगवान तो सर्वरूप होने से गोवर्धन रूप भी है, तो आपने गोवर्धन रूप धारण करके और वो देवता का साक्षात्कार भी सबको करा दिया और वो प्रक्रिया भी आपने प्रसिद्ध कर दी। तो कृष्णावतार से पूर्व गोवर्धन याग नहीं होता था, कृष्णावतार के बाद ये प्रसिद्ध हुआ। इसलिए अगर अपने भली गाय भैंस की रक्षा के लिए ही सही इंद्र की पूजा कर रहे थे वो, तो वो ठीक ही थे, और गोवर्धन पूजा नहीं कर रहे थे तो उसमें उनका दोष नहीं था, क्योंकि उनको ऐसी प्रभु इच्छा रखते हैं वो उनको भी नहीं पता है। इसलिए यहाँ जो आज्ञा कर रहे हैं कि वस्तु तस्तु यागस्य तथात्वा भावात, ये राग यानी गोवर्धन याग करने पर हमारे गाय भैंस की रक्षा हो जाएगी, ऐसा उनके मन में कल्पना हो ही नहीं सकती है। तो भगवतैव तथा संपादनात्, तो भगवान ने ही अपनी इच्छा से गोवर्धन में भी वो सामर्थ्य प्रकट कर दी, और भगवद इच्छयैव गोवर्धनः स्थितः, प्रभु की इच्छा से ही गोवर्धन एक श्रीहस्त पर स्थिर हो गए। अब उसमें भगवान ने अपने श्रीहस्त को ऊपर उठाया है और ये सबको दिखाया है कि ये मैंने मेरे श्रीहस्त पर ये गोवर्धन पर्वत ठहरा हुआ है। तो वो तो हस्तस्तु केवलम शास्त्रार्थत्वाय प्रदर्शितः, उसको स्पर्श करके अपनी जो क्रिया शक्ति से ये रक्षण करता है, ये शास्त्र मर्यादा का पालन करने के लिए भगवान ने अपने श्रीहस्त को उसको छुआ कर रखा है। जी जी स्पष्ट हुआ। प्रणाम जी। जी 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 308 पेज पर। अब मैं राजा का होगा, नहीं तो यहाँ पे